एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। सब तरह से संपन्न और सुखी जीवन था। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उस व्यक्ति के पास 4 पत्नियां थी और वो सबसे ज्यादा प्रेम अपनी चौथी पत्नी से करता था। उस पत्नी को वो हमेशा कीमती से कीमती उपहार लाकर देता और उसे हमेशा सजा संवार कर रखता। वो व्यक्ति उस पत्नी के साथ खूब समय व्यतीत करता और उस पर खूब धन व्यतीत करता। वो तीसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। तीसरी पत्नी उसके लिए गर्व का विषय थी। जब तीसरी पत्नी उसके साथ होती तो वो बहुत ही गर्व महसूस करता था, परंतु उसे सदैव भय बना रहता था कि तीसरी पत्नी उसे छोड़कर ना चली जाए। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत समझदार थी। उस व्यक्ति के जीवन में यदि कोई समस्या आती तो वो हमेशा दूसरी पत्नी के पास जाकर बैठता था, क्योंकि उसे यही लगता था कि उसकी दूसरी पत्नी उत्तम कोटि की सलाहकार है। वो व्यक्ति अगर चारों पत्नियों में से किसी से प्रेम नहीं करता था तो वो उसकी पहली पत्नी थी। पर पहली पत्नी उससे बहुत प्रेम करती थी। वो बहुत ईमानदार थी। वो उस व्यक्ति का बहुत ख्याल रखती थी। हर अच्छे काम के लिए उसे प्रोत्साहित करती और हर बुरे काम के लिए उसे रोकती थी। पर उस व्यक्ति की दृष्टि में पहली पत्नी का कोई महत्व नहीं था। वह उस पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। उस व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी को ना ही तो कभी समझा और ना ही उस पर कभी ध्यान दिया। एक बार वह व्यक्ति बीमार पड़ गया और बहुत इलाज कराया, पर फिर भी ठीक नहीं हुआ। तब उसने सोचा, मेरा अंतिम समय आ गया है। ये बात सोचकर उसने अपनी चारों पत्नियों को अपने पास बुलाया और चौथी पत्नी से पूछा, जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था। कहा, ये मेरा अंतिम क्षण है। मैं सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्योंकि सदा ही तुम मेरी प्रिय रही हो और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम भी बहुत खुश होगी। पर चौथी पत्नी ने तुरंत ही उस व्यक्ति को मना कर दिया। तब वह व्यक्ति बहुत अधिक दुखी हुआ। अब उसने तीसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और उससे भी वही प्रश्न किया कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ये मेरे अंतिम क्षण है। तीसरी पत्नी ने बोला, नहीं, आपके जाने के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी। मैं किसी और से विवाह कर लूंगी। उस व्यक्ति का हृदय दुख से भर गया। अब उसने दूसरी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरी मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? तो दूसरी पत्नी ने उत्तर दिया, मुझे आपकी मृत्यु से बहुत अधिक पीड़ा होगी, परंतु फिर भी मैं आपके साथ नहीं जा सकती। केवल आपका अंतिम संस्कार ही कर सकती हूँ। अब उसने पहली पत्नी से पूछा, जिससे उस व्यक्ति ने कभी प्रेम नहीं किया। पहली पत्नी स्वयं आगे आई और बोली, मैं आपके साथ चलूंगी। आप जहाँ जाओगे मैं सदैव आपका साथ दूंगी, हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। ये बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। जिस पत्नी की उसने सबसे ज्यादा उपेक्षा की थी, वही पत्नी उसके आज काम आई है। दोस्तों, हर इंसान के पास ये 4 पत्नियां या पति होते हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर, जिसे हम खूब सजा संवार कर रखते हैं, उस पर खूब पैसे लुटाते हैं और सबसे ज़्यादा समय भी उसी पर बर्बाद करते हैं। फिर भी मरते समय हमारा शरीर हमारे साथ नहीं जाता है। तीसरी संपत्ति है हमारा धर्म, हमारा कारोबार, हमारा धन, हमारा सम्मान, हमारा वैभव, जो हमारे सम्मान और गर्व का विषय होता है, पर मरने के बाद ये सब दूसरों का हो जाता है। दूसरी पत्नी है
हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी, इन लोगों को हमारी मृत्यु होने के बाद बहुत पीड़ा होती है, पर इनमें से कोई हमारे साथ नहीं जाता। ये केवल हमारा अंतिम संस्कार करेंगे और इस दुनिया की मोह माया में व्यस्त हो जाएंगे। पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जिसकी हम सदैव उपेक्षा करते हैं। उसकी आवाज़ को हम सदैव दबा देते हैं, परंतु वही है जो हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देती है। वही है जो हमारे सुख दुख में हमारी साथी होती है, और वही है जो मरने के बाद हमारे साथ जाएगी। दोस्तों, हमें अपनी आत्मा को पोषित करना है, उसे सबल बनाना है, उसी से प्रेम करना है, क्योंकि यदि हमें अपनी आत्मा से प्रेम होगा तो हमें किसी विषय पर चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वही हमारी असली पहचान है। किसी ने कितनी प्यारी बात कही है, किन सांसों का मैं एतबार करूं, जो अंत में मेरा साथ छोड़ देगी। किस धन का मैं अहंकार करूं, जो अंत में मेरे प्राणों को नहीं बचा पाएगा। किस तन का मैं अहंकार करूं, जो अंत में मेरी आत्मा के बोझ को ही नहीं उठा पाएगा। सही कर्म कर ए बंदे, क्योंकि ईश्वर की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा मुस्कुराते रहिए।